हेलो बच्चे। तो जैसा कि हम लोग अपने क्लास में अपने समय पर आ चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग देखते हैं गोला का कुछ जो बाकी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। और कल जो हम लोग अपने क्लास में डिस्कस कर लेंगे अर्धगोला के बारे में, है ना। तो गोला और अर्धगोला दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो आज जितने भी गोला के बाकी प्रश्न हैं उसको आज देख लेते हैं। और कल जो है कल के क्लास में हम लोग अर्धगोला के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं बाकी जो कुछ प्रश्न हैं गोला के जो इम्पोर्टेंट है ना। उसी प्रश्न को आज हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन जैसा कि हमने लिख रखा है बोर्ड पर कि 5 सेमी तथा 6 सेमी त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात लिखे, है ना। तो एक साइड में लिखना पड़ेगा आपको, एक बगल लिखना पड़ेगा त्रिज्या कितना, एक साइड का त्रिज्या जो है वो है आपको 5 सेमी, क्या है 5 सेमी। और दूसरे साइड का जो मैं त्रिज्या लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 6 सेमी, है ना। क्योंकि दो गोलों कह रहा है, कितना गोला है, दो ठो गोला है। एक का त्रिज्या है 5 सेमी, दूसरे का त्रिज्या है 6 सेमी, है ना। तो आपसे पूछ रहा है दोनों का अनुपात बता, है ना। तो मान लीजिए पहला त्रिज्या है ना, तो इसको हम R1 मान लेते हैं, है ना। और ये दूसरा त्रिज्या इसको हम R2 मान लेते हैं। तो इसको हम इसका वॉल्यूम जो निकालेंगे वो होगा V1। तो V1 बराबर लिखेंगे गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 इंटू पाई का पाई ही रहने देते हैं वैल्यू, और आर का R1 हो जाएगा क्योंकि R1 का क्यू, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा R1 का मान कितना है 5 है, तो 5 का क्यूब कर देंगे, है ना। 5 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना है 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है 5 का क्यूब 125। ऐसे के जैसा है वैसे ही रहने देंगे, है ना। फिर इसका निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। आयतनों का अनुपात पूछा है, यानी वॉल्यूम जो होगा इसका वॉल्यूम जिसको हम लोग कहेंगे V2, क्या कहेंगे इसका V2 कहेंगे, क्योंकि दूसरा जो है उसको हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो वॉल्यूम इसका निकालेंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्या हो जाएगा R2 का क्यूब, है ना। तो R2 का क्यूब होगा तो इसको लिखेंगे 4/3 पाई, और ये R2 जो है हमारा R2 कितना है, R2 है 6, और 6 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 6 का क्यूब होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। कितना आएगा 216, कितना आएगा 216, है ना। तो आपको कह रहा है कि आयतनों का अनुपात बताना है ना, दोनों आयतनों का अनुपात बताना है, जिसमें पहला त्रिज्या कितना था 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को पहले रखेंगे अनुपात में, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को बाद में रखेंगे, दोनों का अनुपात देखेंगे, है ना। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका अनुपात निकाल लेंगे, है ना। पहले हम त्रिज्या दिया हुआ है तो त्रिज्या को लिखे दोनों में, एक साइड का वॉल्यूम निकाल दिए, दूसरे साइड का भी वॉल्यूम निकाल दिया, है ना। ठीक है, एक जो त्रिज्या दिया हुआ पहला त्रिज्या उससे वॉल्यूम निकाल दिया, है ना। इतना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसमें भी आप लिख सकते हैं इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों का अनुपात ले लेंगे, दोनों आयतनों का अनुपात ले लेंगे, है ना। तो दोनों आयतनों का जो अनुपात होगा, है ना, वो दोनों आयतनों का अनुपात कितना होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, मिटाते हैं इसको, है ना, रब करते हैं, और अगला जो प्रोसेस है उसको करते हैं, अनुपात निकालते हैं, ठीक है। पहले दोनों का आयतन निकाल लिया, अभी दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं बच्चों। आप लोग जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक करके इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, है ना। तो हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है, अगर पसंद आ रहा हो, हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा हो आप लोग को, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुपों में और दोस्तों के पास, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। जिससे हमारे से आप जुड़ पाइएगा, है ना। और हमारे द्वारा जो भी प्रश्न पढ़ाया जाएगा, जो भी क्वेश्चन किया जाएगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं उस वीडियो को, और उससे सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और अनुपात निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अनुपात निकालते हैं और देखते हैं कि अनुपात कैसे निकलता है, ठीक है।
तो अनुपात हम निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अनुपात। ठीक है, तो अनुपात निकालेंगे। पहला क्या अनुपात था, 4/3 पाई इंटू 125, है ना। और नीचे वाला का था 4/3 पाई इंटू 216। तो 4/3 से 4/3 को काटेंगे और पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना, 125/216, है ना। तो इसके अनुपात को लिख सकते हैं 125/216। आयतनों का अनुपात होगा 125/216। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं तो नीचे भी होगा सेंटीमीटर क्यूब, जो अनुपात में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपके पास कितना आएगा, 125/216। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम इसका अनुपात आयतनों का निकाल पाए। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए और बहुत ही आसानी तरीका से मैथ बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। जब आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को करेंगे तो उस समय बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको जाएगा कि वीडियो कब आ रहा है और वीडियो कब अपलोड हो रहा है। ठीक है, और मैं कुछ दिन के बाद से लाइव भी आप लोगों के बीच में लाइव भी पढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 2। कितना है, क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और क्या निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 10 सेमी, क्या लिखा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाली 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं। गोलियां, ठीक है, बनाई जा सकती है कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है ना, कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। ऑप्शन इसमें दे रखा है, ऐसे प्रश्न में ऑप्शन दे रखा है 1 पहला में, दूसरा में है 10, तीसरा में है 100, चौथा में है 1000 और पांचवा भी दे रखा है, पांचवा में है 10,000। कितना है, 10,000। ठीक है, कितना है पांचवा में, 10,000, है ना। तो आपको बताना है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गला करके, क्या करके, गला करके यानी पिघला करके, गला करके मतलब क्या होता है, पिघला करके। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है ना। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ना। तो आप पहले देख लेंगे कि सबसे पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी हम लेंगे R1 ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और इसके द्वारा इसका हम आयतन निकालते हैं। आयतन क्या निकल के आएगा, 4/3 पाई इंटू, है ना, R1 है, R1 का स्क्वायर यानी 10 का क्या हो जाएगा, 10 का 4/3 पाई आर क्यू होता है, सॉरी। तो हम इसको कर सकते हैं 4/3 पाई इंटू 10 का क्यू यानी 1000 होगा, है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसी तरह अगर आपको ये R1 है ना, और कह रहा है कि R2 कितना है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। एक बड़ा सा गोला है, क्या है, एक बड़ा सा गोला है ना, जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, उससे कह रहा है एक छोटा छोटा जो गोली होता है ना, तो उसको कह रहा है कंचे की तरह छोटा छोटा जो गोलियां होती है उसको बनाने में। ठीक है,
कितना गोली बनेगा 1 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोला से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है ना। तो हम छोटी छोटी जो गोलियां बनेगी उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है ना। कितनी त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना। तो इसका भी हम वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम निकालेंगे 4/3, ठीक है, इंटू पाई, और R2 का क्यू होगा तो यानी 1 का क्यू करेंगे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई, और 1 का क्यू 1 ही होगा, है ना। तो आपको अगर ये देखना रहेगा कि इसमें कितनी संख्या, आपसे पूछा क्या जा रहा है, संख्या कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, गोलियों की संख्या क्या पूछा रहा है, गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या अगर हम निकालेंगे, किसकी संख्या पूछ रहा है, गोलियों की संख्या, है ना। तो गोलियों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आयतन को, जो पहला जो आयतन है, जो बड़ा वाला गोले का आयतन है, उसको सबसे पहले रखेंगे 4/3, ठीक है, 4/3 पाई इंटू 1000, है ना, और बाई 4/3 पाई, ये भी सेंटीमीटर क्यू है ना, और ये भी सेंटीमीटर क्यू है ना, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, इंटू 1, ठीक है, फिर है सेंटीमीटर क्यू। तो हम देखते हैं 4/3 से 4/3 को कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई को कैंसिल करते हैं, है ना, सेंटीमीटर क्यू से सेंटीमीटर क्यू को, तो हमारे पास आता है 1000 और बाई 1, यानी हम कह सकते हैं कितनी संख्या है, 1000 होगा, गोलियां बनाई जा सकती है। बड़ा वाला जो गोला होता है ना, बड़े वाले गोले से छोटी छोटी हम गोलियां कितनी बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि चौथा नंबर हमारा सही है, 1000 गोलियां बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 1000 गोलियां, है ना। तो आप, ये मैं आपको एक तरह से लॉन्ग तरीका से बताया हूं समझाने के लिए, है ना। आप इसको चाहेंगे तो एक बार शॉर्टकट में बना सकते हैं। डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं ऐसे प्रश्न में कि आपको जब भी संख्या पूछेगा तो जो सबसे पहला जो त्रिज्या दे रखा है ना, सबसे पहला जो त्रिज्या दे रखा है उसको डायरेक्टली फॉर्मूला में बैठाएंगे, और सबसे छोटा जो त्रिज्या दे रखा है उसको नीचे के फॉर्मूला में बैठाएंगे, है ना। और फॉर्मूला में बाकी जो पार्ट है वो सेम ही रहेगा, 4/3 कांस्टेंट पार्ट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो वेरिएबल है, जैसे पहला त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या, उसका क्यू करेंगे, पहला त्रिज्या का क्यू यानी 10 का क्यू होगा 1000, और दूसरा त्रिज्या 1 का क्यू होगा 1, तो 1000/1 यानी 1000 गोलियां आएगा, क्या आएगा, 1000 गोलियां। तो शॉर्टकट भी तरीका है, लेकिन ये मैं आपको सिखाने के लिए इतने लॉन्ग तरीका से बताया हूं कि आप इसको सीखेंगे पहले, है ना। पहले ही शुरुआत में ही अगर मैं शॉर्टकट बताने लगूं तो आप इसको सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोसेस से सीखते हैं मैथ को, है ना। जब प्रोसेस हमारा पूरा आ जाता है तो उसको शॉर्टकट यूज करने लगते हैं, है ना। तो चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए, इसको मिटाया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, है ना। चलिए मिटाते हैं बच्चे। तो आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए, है ना, और एक सब्सक्राइब बस आपसे मांग रहे हैं कि एक सब्सक्राइब आपकी हमारे लिए उतना ही काफी है। बस आप एक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमसे जुड़े बेल आइकन दबा के, ठीक है, और कंटिन्यू पढ़ाई करें, ठीक है। जो भी 9, 10 चाहे 6, 7 किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आप इस क्लास का मैथमेटिक्स हमें बताइए, चाहे पढ़ाइए, मैं आप लोग के लिए भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। चलिए, जो भी टॉपिक्स आप बताएंगे उसके द्वारा मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं 9, 10 का स्पेयर के बारे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ऐसे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, है ना, कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या, ठीक है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, कॉमा
तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में, पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में, पहले की तुलना में, पहले की तुलना में कितना कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, है ना। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, गोले की त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए, कितने गुनी, दो गुनी, ठीक है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आपका कहा जा रहा है आपसे कि उसकी त्रिज्या को कितने गुना कर देना है, दो गुना कर देना है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा वो बताना है ना। तो पहले हम लिखते, एक केस लिखते हैं पहले और एक केस लिखते हैं बाद, क्या लिखते हैं, बाद, ठीक है। तो पहले वाले केस में लिखते हैं अगर त्रिज्या हम मानते हैं आर है, क्या है त्रिज्या, आर है ना। और दूसरे वाला केस में हम त्रिज्या को मानते हैं दोगुनी कर दी जाए, दूसरा केस में क्या कहता है, दोगुनी कर दी जाए त्रिज्या को, यानी 2 इंटू आर करेंगे, क्या करेंगे, 2 इंटू आर यानी 2r हो जाएगा, है ना। तो कह रहा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो यानी इसमें आयतन का अनुपात नहीं पूछ रहा, इसमें आयतन का अनुपात वाले में आयतन का आयतन निकाले थे और इस वाले में क्या निकालेंगे, इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, है ना, कितना बार मल्टीप्लाई होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया। ये कॉमन चीज है तो ये सब जानना जरूरी है, बेसिक्स है ना। तो मैथमेटिक्स में ऐसे इंग्लिश हिंदी कोई मायने नहीं रखता, है ना। मैथमेटिक्स कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है ना, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, है ना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, उसमें बैरियर नहीं होता, है ना। आपको टू द पॉइंट न्यूमेरेसी आना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन आना चाहिए, मैथमेटिक्स का यही रूल है ना। इसमें कोई लैंग्वेज का कोई मतलब बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, है ना। आपको पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, बस इतना जानना है ना। इसको बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लिखेंगे जब त्रिज्या आर रहेगा तब, है ना, हो गया। और इसके बाद में क्या करा, त्रिज्या जब 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r, जब दोगुनी कर देंगे तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, क्या लिखेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये पृष्ठ क्षेत्रफल है तो इसको लिखेंगे 4 पाई और r के त्रिज्या के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, 2r, क्या लिखना पड़ेगा, 2r, और तब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ तो सीधा r था तो r का स्क्वायर कर दिए, है ना, r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आएगा ना। और इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले 4 पाई को 4 पाई रहने देंगे और 2r का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4 और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं गुना करके 4 चुके 16 पाई r स्क्वायर, हो गया। इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये कितना गुना है ना। तो आपको गुना निकालने के लिए आप इसको फिर से टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 गुने 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो आप बता सकते हैं कि पहले जो है, पहले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है और बाद का पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो बाद का पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, कितना गुना ज्यादा हो रहा है, 4 गुना। तो इसको लिखेंगे 4 गुना ज्यादा है, कितना है, 4 गुना ज्यादा होगा, है ना, 4 गुना ज्यादा होगा, ठीक है, हो गया। क्योंकि पहले का पृष्ठ क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर और बाद का पृष्ठ क्षेत्रफल आता है 16 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुना ज्यादा होगा बाद में, अगर त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाएगा तो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज हम लोग गोला के चैप्टर को समाप्त कर दिए, है ना। गोला में जितने भी प्रश्न बन सकते थे, अच्छे अच्छे प्रश्न, उसको हमने पढ़ा है, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं आपको एक तरह से उस पर वीडियो बना के बता दूंगा, चाहे अर्धगोला के चैप्टर में भी बता दूंगा, ठीक है। तो कल अपना जो टॉपिक्स है वो अर्धगोला रखते हैं और उसको इंट्रोडक्शन के साथ उस पर कुछ प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।